चलो ध्यान दो। सवाल जो है ये प्रश्नावली कितना का है? ये प्रश्नावली है 10.2 का। कक्षा 10 नंबर कितना है? 8 नंबर प्रश्न। चलो हल कर रहे हैं, ध्यान दो। क्या लिखा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज जो है कहा गया है कि खींचा गया, जिसमें सिद्ध करना है क्या? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो ये जो है परिगत का मतलब क्या होता है? उसके चारों ओर। एक हम वृत्त को बनाते हैं, उसकी क्या है? अब इसके परिगत बोला गया। विषय से चलो ये हो गया। तो ये जो है हम लोग का क्या है? यहाँ बिंदु लिखते ए बी सी और ये क्या हो गया? डी हो गया। यहाँ भी तो बिंदु है ना, तो ये बिंदु को हम मान लेते हैं कुछ, मान लेते पी, मान लेते पी क्यू आर एस। चलो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? जो दिया है वो चीज़ लिखते हैं। दिया है क्या है? ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है। क्या है रे? चतुर्भुज। चलो उसके बाद जो है अब यहाँ क्या कहा गया है कि हम लोग का ABCD एक चतुर्भुज है, पर जो है इसके परिगत जो है क्या है? वृत्त के परिगत है, ये ना है। चलो इसमें जो है, इसमें तो केंद्र तो O ही होगा। क्या होगा? केंद्र O ही होगा, पर इसमें O से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अगर देखा जाएगा तो ये क्या है? ये केंद्र क्या है? O, पर इससे जो है उतना फर्क नहीं। अब हम लोग को इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? यही सिद्ध करना है। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, इसी को सिद्ध करना है। तो उसमें जो है एक प्रमेय दिया हुआ है, ठीक है। चूंकि क्या है, प्रमेय कहता है कि एक वृत्त के, यानी वृत्त के क्या है? बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु पर जो है क्या है? स्पर्श रेखा है। एक वृत्त है, ये क्या है? बाह्य बिंदु है। वृत्त के बाह्य बिंदु पर क्या? स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? लंबाई क्या है? समान। लंबाई समान है ना। ये चीज प्रमेय दिया हुआ है, बुक में देख लो, साइड में लास्ट में अंत में होगा, देख लेना कि ये प्रमेय दिया हुआ। चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? लिखा हुआ है ना, लंबाई क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है।
यानी वृत्त के बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है यानी जो खिंचा हुआ है वो लंबाई क्या बोला गया है, समान है। तो समान करना है, चलो समान करना है। तो अब हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे। तो ये जो ध्यान रखो इधर, यहाँ ध्यान रखो बोर्ड में, क्या है AP जो है किसके बराबर है, AS के बराबर है। क्या है AP किसके बराबर है, AS के बराबर। यानी AP बराबर क्या हो गया, AS। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, उसी प्रकार से जो है आगे बिंदु क्या है, B है। B का क्या कह सकते हैं, BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। समीकरण कितना हो गया। उसी प्रकार से आगे हम लोग चलेंगे, क्या हो जाएगा, CQ CR। समीकरण 3। अब लास्ट क्या बचेगा हम लोग का, DR बराबर DS। इक्वेशन 4। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। तो अब हम लोग जो है इक्वेशन को अब हम लोग लिखेंगे, पर यह चीज ध्यान रखना है कि हम लोग को सिद्ध करना क्या है। सिद्ध क्या करना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC लाना है, ये लाना है। चलो तो अब हम इसमें जो है, अब ये चीज़ को हम लोग ध्यान रखना है, AB प्लस CD। तो अब इसमें से हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से अब हम लोग इसमें लेते हैं। चलो तो ले लेते हैं किसी में। 1, 3 में अब जैसे हम लोग AP है, अब ये भी ध्यान रखना है कि AB कैसे आएगा हम लोग का, ठीक है। AB अगर हम लोग करते हैं, AB ध्यान रखना है यहाँ पहले, AB जो हम लाएंगे तो कैसे AB आएगा, AB कैसे पूरेगा, यानी AP प्लस BP होगा। क्या होगा, AP और BP होगा। यानी AP वाला और जुटेगा, क्या जुटेगा, BP यही जुटेगा। चलो अब हम लोग इसमें ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ अगर समीकरण 1, 2, 3 और 4 से है, तो सबसे पहले ये चीज़ जो है हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को क्या सिद्ध करना है, AB प्लस CD, है ना, AB प्लस CD बराबर। ध्यान दो, अब जो है AB प्लस CD लिखे हैं, तो अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि AB जो है, ये यहाँ क्या है हम लोग का AB है ना। अब जो AB जो है किसके बराबर है, AB जो है किसके बराबर, ध्यान देखो, AB किसके बराबर है, AP प्लस BP। चलो आगे चलो, अब प्लस क्या है CD, क्या है CD किसके बराबर है, CD यानी ये CD जो है किसके बराबर है, ये CD CR और CR प्लस DR। चलो आगे देखो, अब यहाँ AB प्लस CD जो है, अब ये लाना है, AD लाना है। अब AD जो है कैसे आएगा, ध्यान देना। अब AD का क्या यही है ना, AD लाने के लिए हम लोग को क्या क्या योग करना पड़ेगा, AS प्लस DS करना पड़ेगा। यानी हम लोग का जो है AS क्या है, AS और DS हम लोग को किस में आएगा, देखो अब यहाँ देखो, ध्यान रखना, ये जो है यहाँ रखना, AP है ना, देखो AP है, AP के बदले में हम लोग क्या AS लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो इसके जगह AP के जगह हम क्या लिखें, AS। चलो आगे, प्लस क्या है, क्या है हम लोग का BP है। अब देखो BP क्या है, ये BP है ना, ये BP। चलो ये BP जो है, ये BP जो है कि किसके बराबर है, BP जो है BQ के बराबर है। देखो BP किसके बराबर है, BQ प्लस। यानी अब हम लोग का अगर हम लोग देखेंगे AS हो गया और यहाँ हम लोग का BQ। चलो आ जाएगा, क्या है यहाँ CR है ना। अब CR को अब हम लोग चेंज कर देते हैं, CR किसके बराबर है,
सी क्यू के बराबर है प्लस डी आर जो किसके बराबर है, डी आर डी एस। अब ये चीज आप ध्यान दो, आप ध्यान रखो, ये एस एस वाला है ना, ये है ना दोनों, तो ये दोनों को हम लोग एक साथ ले लेंगे। क्या करेंगे, ए एस और प्लस डी एस एक तरफ कर लेते हैं, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या किए एक तरफ कर दिए। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान रखो यहाँ क्या है, ए एस प्लस डी एस है ना, ए एस प्लस डी एस बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा प्लस आगे क्या है बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो गया, बी सी हो जाएगा। ये है ना, तो यही तो हम लोग को लाना था। देखो ए बी प्लस सी डी बराबर क्या, ए डी प्लस बी सी आया है, तो अब हम लिखेंगे अतः ए बी प्लस सी डी बराबर क्या निकला हम लोग का, ए डी प्लस बी सी। ठीक है।